सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक आदत बदलने से पूरी तरह बदल सकती है, तो क्या तुम मानोगे? नहीं, मैं किसी जादू की बात नहीं कर रहा, नहीं किसी चमत्कार की। मैं बात कर रहा हूं उस एक आदत की जो हर महान इंसान में आम है। वो है सुबह जल्दी उठना। हाँ, वही आदत जो सुनने में आसान लगती है लेकिन निभाने में सबसे कठिन। और यही आदत है जो औसत और असाधारण लोगों के बीच की सीमा तय करती है। अब जरा सोचो, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब अगर तुम जाग रहे हो, अपनी जिंदगी को गढ़ रहे हो, अपनी सोच को मजबूत बना रहे हो, तो क्या कोई ताकत तुम्हें रोक सकती है? नहीं। यही है द 5 एथम क्लब का जादू, जहां सुबह के पहले घंटे में इंसान अपने सबसे बेहतरीन रूप में ढलता है। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने डर, आलस और सीमाओं से ऊपर उठकर सुबह 5 बजे के उस सुनहरे समय को अपना साथी बनाया और फिर अपनी जिंदगी को ऐसा मोड़ा कि दुनिया उन्हें याद रखे। एक बार की बात है, एक अरबती व्यक्ति था, बहुत अमीर लेकिन भीतर से टूटा हुआ। उसे सब कुछ मिला था, दौलत, शोहरत, ताकत, पर फिर भी सुकून नहीं था। दूसरी ओर एक युवा कलाकार थी जो अपने सपनों के पीछे भाग रही थी लेकिन आत्मविश्वास की कमी से जूझ रही थी। और तीसरा व्यक्ति था एक मोटिवेशनल स्पीकर जो खुद दूसरों को प्रेरित करता था पर अंदर से खोखला महसूस करता था। ये तीनों एक कॉन्फ्रेंस में मिले जहां वो अरबती इंसान अपने रहस्यों को बताने वाला था। किसी ने सोचा नहीं था कि उस मुलाकात से एक ऐसी यात्रा शुरू होगी जो उनकी और हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। उस अरबती का नाम था स्टोन राइली। लोग सोचते थे उसने अपनी सफलता किसी चमत्कार से हासिल की है, लेकिन असली रहस्य उसकी सुबहों में छिपा था। उसने कहा, सुबह 5 बजे उठना कोई आदत नहीं, ये आत्मा का अनुशासन है। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब तुम अपने सपनों को हकीकत में ढाल रहे होते हो। ये सुनकर वहां मौजूद हर शख्स कुछ पल के लिए खामोश हो गया। वो शब्द उनके दिलों में उतर गए। राइली ने कहा, अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो पहले अपने सुबह को बदलो। दिन का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है। अब सोचो, जब सूरज उगने से पहले तुम अपनी आंखें खोलते हो और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा होता है। उस समय कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कोई आवाज नहीं, बस तुम और तुम्हारा मन। वो घड़ी है जब तुम्हारा मन सबसे शांत होता है और यही वो पल है जब तुम खुद से जुड़ सकते हो। यही है 5 अहम का जादू। सुबह का वो समय तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। दुनिया से पहले खुद को जीतने का समय। राइली ने अपनी कहानी बताई। कभी वो भी आम इंसान की तरह रात देर तक काम करता था, सुबह देर से उठता था, हमेशा थका हुआ, चिड़चिड़ा और असंतुष्ट। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि अब नहीं। उसने खुद को चुनौती दी कि वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए सुबह 5 बजे उठेगा। और उसी हफ्ते में उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव महसूस किया। उसने कहा, शुरुआत में मुश्किल था, नींद आती थी, शरीर विरोध करता था, मन बहाने बनाता था, लेकिन हर सुबह जब मैं सूर्योदय देखता था तो ऐसा लगता था जैसे जिंदगी मुझे नया मौका दे रही है। धीरे धीरे उसने एक रूटीन बनाया। वो सुबह के पहले घंटे को 3 हिस्सों में बांटता था, 20 मिनट शरीर के लिए, 20 मिनट मन के लिए और 20 मिनट आत्मा के लिए। पहले 20 मिनट वो पसीना बहाता, एक्सरसाइज करता, क्योंकि शरीर को जगाना जरूरी है ताकि मन जाग सके। अगले 20 मिनट वो शांत बैठकर जर्नल लिखता, अपने विचारों को समझता, योजनाएं बनाता और आखिरी 20 मिनट वो पढ़ता, सीखता, खुद को बेहतर करता। ये था उसका 20-20-20 फॉर्मूला और यही बना उसकी सफलता की नींव। अब जरा खुद से पूछो, कितनी बार तुमने कहा होगा कल से जल्दी उठूंगा, लेकिन अगली सुबह अलार्म बजते ही उसे बंद कर दिया। ये वही जंग है जो हर इंसान रोज लड़ता है, आराम और अनुशासन की जंग।
फर्क बस इतना है कि जो लोग जीतते हैं वो अपने आराम से ऊपर उठ जाते हैं। वो समझते हैं कि अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है तो उन्हें वो करना होगा जो बाकी नहीं करते। सुबह 5 बजे उठना सिर्फ समय का खेल नहीं, ये आत्मनियंत्रण का सबूत है। ये दिखाता है कि तुम अपने दिमाग के मालिक हो, न कि उसके गुलाम। राइली ने उस कलाकार और स्पीकर को अपने साथ एक यात्रा पर चलने का निमंत्रण दिया। उन्होंने पूछा, कहाँ? तो राइली मुस्कुराया और कहा, जहां सूरज सबसे पहले उगता है। ये सुनकर दोनों हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने हाँ कर दी। अगले दिन वे दक्षिण अफ्रीका के एक सुंदर बीच पर पहुंचे, जहां हवा में ताजगी थी और सूरज का पहला किरण समुद्र के पानी को छू रहा था। राइली ने कहा, यही है वो पल जब जीवन फिर से जन्म लेता है। हर सुबह तुम्हें एक नया मौका देती है, पुराने पछतावे मिटाने का, नए सपनों को जगाने का। वो तीनों हर दिन सुबह 5 बजे उठते और अपने जीवन को समझते। राइली उन्हें सिखाता कि सुबह का पहला घंटा विक्ट्री आवर, वो समय जब तुम अपने मन, शरीर और आत्मा को दिशा देते हो। उन्होंने देखा कि हर दिन उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा था, उनका ध्यान बढ़ रहा था और उनका डर कम हो रहा था। वो कलाकार जो पहले खुद पर शक करती थी, अब आत्मविश्वास से अपने कैनवास पर सपने उतारने लगी। वो स्पीकर जो दूसरों को तो प्रेरित करता था लेकिन खुद अंदर से खाली था, अब अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगा। और राइली, वो मुस्कुराता था क्योंकि उसे पता था कि उसने 2 और जिंदगियां बदल दी है। उसने कहा, हर महान व्यक्ति, चाहे वो गांधी हो, मंडेला हो या स्टीव जॉब्स, सभी ने अपनी सुबह को जीतना सीखा था। उन्होंने वो किया जो मुश्किल था ताकि वो कर सके जो असंभव लगता था। कहते हैं, जो सुबह को जीतता है वो दिन को जीतता है, और जो दिन को जीतता है वो जिंदगी को जीत लेता है। सुबह 5 बजे का वो समय तुम्हारे भविष्य को गढ़ने का समय है। उस 1 घंटे में जो भी तुम करते हो वो तुम्हारे पूरे दिन, पूरे हफ्ते और पूरे जीवन को प्रभावित करता है। अगर तुम हर सुबह खुद को अनुशासित करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा मजबूत होती जाती है। एक दिन वो कलाकार बोली, लेकिन अगर कोई रात को काम करता है तो क्या उसे भी 5 बजे उठना चाहिए? राइली मुस्कुराया और बोला, मुद्दा समय का नहीं, इरादे का है। 5 AM सिर्फ एक प्रतीक है, उस अनुशासन का, उस संकल्प का जो तुम अपने भीतर जगाते हो। जब तुम सुबह का पहला समय खुद को देते हो तब तुम दुनिया को बता रहे होते हो कि तुम अपने सपनों को गंभीरता से लेते हो। अब सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने लिए रखो, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फोन नहीं, बस तुम और तुम्हारे लक्ष्य, तो 1 साल में तुम्हारे अंदर कितनी ताकत आ जाएगी। यही है द 5 AM क्लब का असली संदेश। ये बुक तुम्हें कोई नियम नहीं देती, बल्कि एक जीवन शैली सिखाती है जहां तुम हर सुबह अपने बेहतर संस्करण से मिलते हो। राइली ने उस सुबह कहा, हर सूर्योदय एक वादा है कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, गलतियों को सुधारने का, रिश्तों को संवारने का, सपनों को पूरा करने का। लेकिन वो वक्त हमेशा नहीं रहेगा। अगर तुमने अभी नहीं शुरू किया तो कल शायद बहुत देर हो जाए। ये सुनकर दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक आग भी, बेहतर बनने की आग। उस सुबह उन्होंने अपने जीवन का पहला 5 AM सेशन किया। उन्होंने दौड़ लगाई, ध्यान किया और खुद से वादा किया कि अब से हर सुबह उनके सपनों की शुरुआत होगी। सूरज उगा, रोशनी फैली और उनके भीतर एक नई ऊर्जा जन्मी। वो अब समझ चुके थे, सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक समय नहीं, ये आत्मा का पुनर्जन्म है। जब सूरज धीरे धीरे आसमान पर चढ़ रहा था, समुद्र की लहरें हल्के सुर में गा रही थी और हवा में नमक की खुशबू घुली थी, तब राइली ने कहा, आज से हर सुबह तुम्हारी आत्मा को एक नया आकार मिलेगा। ये यात्रा शरीर से ज्यादा मन की यात्रा है। वो तीनों समुद्र किनारे बैठे थे और उनके हाथों में गर्म कॉफी के कप थे। वो क्षण इतना शांत था
कि लहरों की आवाज भी किसी प्रार्थना की तरह लग रही थी। राइली ने अपनी आंखें बंद की और बोला, अगर तुम अपनी सुबह को बचा लो तो तुम अपनी जिंदगी को बचा सकते हो। कलाकार ने धीरे से पूछा, लेकिन इतनी जल्दी उठने से फायदा क्या है? राइली मुस्कुराया और कहा, फायदा नहीं, रूपांतरण है। सुबह 5 बजे का समय तुम्हें वो इंसान बनाता है जो तुम बनना चाहते हो। जब बाकी सब सो रहे होते हैं, तुम अपनी सोच को नया रूप दे रहे होते हो, अपनी आत्मा को ईंधन दे रहे होते हो। ये वही समय है जब दुनिया की ऊर्जा सबसे शांत होती है और तुम सबसे शक्तिशाली। उसने रेत में एक गोला बनाया और कहा, देखो, ये तुम्हारा दिन है। सुबह का पहला हिस्सा इस गोले का केंद्र है। अगर ये मजबूत होगा तो पूरा दिन स्थिर रहेगा। अगर ये कमजोर हुआ तो पूरा दिन असंतुलित। वो तीनों उस सुबह दौड़ने निकले। समुद्र किनारे ठंडी हवा के साथ उनके कदम रेत में गहराई तक धंसते जा रहे थे। हर कदम जैसे उन्हें उनके पुराने डर से दूर ले जा रहा था। कलाकार की सांसें तेज थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो महसूस कर रही थी कि उसके भीतर कुछ जाग रहा है, वो जुनून जो लंबे समय से सोया था। राइली उसके पास आया और बोला, हर सांस तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब ले जा रही है। यही है विक्ट्री आर्क का पहला नियम। पसीना बहाओ ताकि डर गल जाए। उन्होंने दौड़ पूरी की और बैठकर सूर्योदय देखा। राइली ने कहा, हर सुबह 5 बजे उठने से सिर्फ शरीर नहीं बदलता, तुम्हारी सोच बदलती है। धीरे धीरे तुम्हारा मन अनुशासन को पसंद करने लगता है, और जब तुम्हारा मन अनुशासन से दोस्ती कर लेता है तो कोई बाधा बड़ी नहीं रहती। उसने कहा, लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए टैलेंट चाहिए, लेकिन असल में सिर्फ निरंतरता चाहिए। सुबह 5 बजे उठने की आदत वही निरंतरता सिखाती है। स्पीकर, जो अब तक शांत था, बोला, लेकिन कभी कभी मन नहीं करता उठने का। ऐसा लगता है जैसे नींद हमें पुकार रही हो। राइली हंसा और बोला, वो तुम्हारा दिमाग है जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है, लेकिन याद रखना, महानता कभी आसान रास्तों से नहीं मिलती। जब तुम सुबह 5 बजे उठते हो तो तुम अपने दिमाग को बता रहे होते हो कि मैं मालिक हूं, तुम नहीं। और यही सोच धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के हर हिस्से में उतर जाती है। वो तीनों अब रोज 5 बजे उठने लगे। पहले कुछ दिनों में मुश्किल हुई, अलार्म बजता और शरीर भारी लगता, लेकिन उन्होंने खुद से वादा किया था, इसलिए वो हार नहीं मानते। धीरे धीरे उनके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होने लगी। वो कलाकार जो पहले खुद पर शक करती थी, अब हर दिन नई पेंटिंग बनाती थी। उसके स्ट्रोक्स में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, मुझे लगता है जैसे हर सुबह सूरज मेरे भीतर उगता है। राइली ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है असली उद्देश्य। जब तुम्हारा भीतर का सूरज उगने लगे तो बाहर की रोशनी तुम्हें और भी चमकदार बना देती है। एक दिन राइली उन्हें एक पहाड़ी पर ले गया। सुबह का समय था, आसमान हल्का गुलाबी हो रहा था। पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर उसने कहा, यहां से देखो, दुनिया धीरे धीरे जाग रही है, लेकिन तुम पहले से तैयार हो, आगे हो। यही बढ़त है जो तुम्हें अलग बनाती है। जब बाकी लोग नींद में हैं, तुम जीवन में आगे बढ़ रहे हो। उसने एक पत्थर उठाया और कहा, हर दिन 5 बजे उठना ये पत्थर जैसा है, छोटा दिखता है, लेकिन धीरे धीरे जब तुम इन पत्थरों को जोड़ते हो तो तुम अपनी सफलता का पहाड़ बना लेते हो। वो नीचे बैठे और राइली ने अपने बैग से एक नोटबुक निकाली। उसमें लिखा था, 20-20-20 फॉर्मूला, मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो। उसने कहा, पहले 20 मिनट शरीर को जगाओ, क्योंकि शरीर को ऊर्जा दो तो दिमाग जागता है। अगले 20 मिनट अपने भीतर झांको, जर्नल लिखो, अपने विचार साफ करो, कृतज्ञता महसूस करो। और आखिरी 20 मिनट सीखो, पढ़ो, सुनो, नया ज्ञान लो। ये 1 घंटा तुम्हें बाकी 23 घंटों से आगे रखेगा।
उसने आगे कहा, अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तो समझो कि तुम अभी तक अपनी प्राथमिकताएं नहीं समझे। जो इंसान अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकता, वो दूसरों के सपनों में खो जाता है। और जो सुबह खुद के लिए उठता है, वो अपने सपनों का मालिक बनता है। दिन बीतते गए और वो दोनों धीरे धीरे बदलने लगे। कलाकार की कला अब सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि जीवंत थी। उसके रंगों में जीवन की कहानी थी, और वो स्पीकर अब उसकी आवाज में सच्चाई थी। वो लोगों को प्रेरित करता था, लेकिन अब वो खुद से भी प्रेरित था। उसने कहा, अब समझ आया कि सुबह जल्दी उठना किसी मजबूरी का नहीं, एक उपहार का प्रतीक है। ये वो वक्त है जो सिर्फ मेरा है, जहां मैं खुद को पहचानता हूं। एक सुबह जब वे समुद्र किनारे ध्यान कर रहे थे, राइली ने कहा, जिंदगी में हर किसी को 2 जन्म मिलते हैं। एक जब हम जन्म लेते हैं, और दूसरा जब हमें समझ आता है कि हम क्यों जन्मे हैं। और ये समझ अक्सर सुबह की शांति में आती है, जब हम खुद से जुड़ते हैं। ये सुनकर उनके भीतर कुछ टूट गया और कुछ नया जुड़ गया। उन्हें लगा कि अब वो दुनिया को नए नजरिए से देख रहे हैं। राइली ने उन्हें एक और गूढ़ बात सिखाई, माइंड सेट प्लस हार्ट सेट प्लस हेल्थ सेट प्लस सोल सेट। उसने कहा, अगर तुम्हें असली सफलता चाहिए तो सिर्फ सोच नहीं, दिल, शरीर और आत्मा का संतुलन भी जरूरी है। सुबह का समय इन्हें एकजुट करता है। जब तुम ध्यान करते हो तो आत्मा शांत होती है। जब तुम कसरत करते हो तो शरीर जागता है। जब तुम जर्नल लिखते हो तो दिल हल्का होता है। और जब तुम सीखते हो तो सोच ऊंची उड़ान भरती है। यही 4 स्तंभ है जो तुम्हें अजेय बनाते हैं। धीरे धीरे उनकी दिनचर्या पक्की हो गई। अब 5 बजे उठना उनके लिए सजा नहीं, वरदान बन गया था। वो खुद को हर दिन बेहतर महसूस करने लगे। उनका आत्मविश्वास बढ़ा, उनका ध्यान गहरा हुआ। उन्होंने पाया कि दिन भर उनका मूड स्थिर रहता है और छोटी छोटी परेशानियां उन्हें हिला नहीं पाती। राइली ने कहा, यह वही शक्ति है जो सुबह की आदत से आती है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तो जीवन की हर परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में आ जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब बारिश हो रही थी। बाहर अंधेरा था, ठंडी हवा थी और उठने का मन नहीं था। कलाकार ने खुद से कहा, आज तो आराम कर लूं। लेकिन तभी उसे राइली की बात याद आई, अगर तुम सिर्फ तब अनुशासित रहो जब आसान हो, तो वो अनुशासन नहीं, सुविधा है। उसने कंबल हटाया, उठी और बाहर बारिश में खड़ी हो गई। बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके भीतर आग जल रही थी। उसने कहा, आज मैंने खुद को जीत लिया। वो सुबह उसके लिए एक मोड़ थी। उसने समझा कि हर वो दिन जब तुम अपने बहानों से ऊपर उठते हो, वो दिन तुम्हारे चरित्र को गढ़ता है। और यही सुबह 5 बजे का असली मतलब है, अपनी सीमाओं से परे जाकर खुद को जीतना। राइली ने उस शाम कहा, हर आदत पहले मुश्किल लगती है, फिर जरूरी और फिर सहज। सुबह जल्दी उठना भी ऐसा ही है, लेकिन अगर तुम इसे लगातार निभाओ तो ये तुम्हारे डीएनए का हिस्सा बन जाती है। और जब ऐसा होता है तो सफलता तुम्हारा पीछा करती है। रात बीत रही थी, आसमान में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं बादलों के बीच से चांद झांक रहा था। कलाकार अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने अधूरी पेंटिंग थी, एक सूर्योदय का दृश्य जो अभी तक अधूरा था। उसने ब्रश उठाया, गहरी सांस ली और खुद से कहा, कल सुबह इसे पूरा करूंगी। उसने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की और सो गई। अगली सुबह जब 5 बजे अलार्म बजा तो उसने बिना सोचे उठकर खिड़की खोली। हवा ठंडी थी, आसमान हल्का नीला हो रहा था और दूर कहीं सूरज की पहली किरण धरती को छू रही थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो अब वही इंसान नहीं रही जो पहले थी। उसका हर दिन अब उद्देश्य से भरा था। उसका हर कदम अब दिशा लिए था। उसने महसूस किया कि 5 बजे उठना अब उसके लिए संघर्ष नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बन गया है। राइली ने उन्हें उस सुबह एक नई सीख दी।
उसने कहा, हर सुबह जब तुम उठते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें देखता है। वो पूछता है, क्या आज तुम सच में अपने सपनों के लिए तैयार हो? और जब तुम उठते हो वो जवाब देता है, हां, ये इंसान तैयार है। उसने एक पतली किताब निकाली जिसके पन्ने थोड़े पुराने थे। उसने पढ़ा, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। फिर उसने कहा, याद रखो, अगर तुम अपने भीतर के आलस को जीत सकते हो तो तुम किसी भी बाहरी मुश्किल को जीत सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ी जंग हमेशा भीतर की होती है। स्पीकर ने कहा, अब मुझे समझ आया कि 5 बजे उठना सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि लाइफ मैनेजमेंट है। ये हमें खुद के भीतर की शक्ति से जोड़ता है। पहले मैं दूसरों को बदलने की कोशिश करता था, अब मैं खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं। राइली मुस्कुराया, यही तो असली सफलता है। जब तुम अपने भीतर की शांति पालो तो बाहरी शोर तुम्हें हिला नहीं सकता। दिन बीतते गए। अब वे तीनों सुबह की उस आदत के बिना अधूरे महसूस करते थे। उनके जीवन में स्पष्टता आ चुकी थी, उनकी सोच में स्थिरता थी। एक सुबह राइली ने उन्हें बुलाया और कहा, आज मेरी तुम्हारे साथ आखिरी सुबह है। दोनों चौंक गए। कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, क्यों, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? राइली ने कहा, कभी कभी गुरु का काम होता है तुम्हें रास्ता दिखाना। अब रास्ता तुम्हारा है, अब तुम्हें इसे खुद चलना है। उसने कहा, तुम दोनों अब द 5 AM क्लब का हिस्सा हो, लेकिन असली क्लब कोई ग्रुप नहीं, कोई संस्था नहीं, ये तुम्हारे अंदर है। हर वो इंसान जो अपनी सुबह को जीतता है वो इस क्लब का सदस्य है। उस सुबह तीनों ने साथ बैठकर सूर्योदय देखा। आसमान में सुनहरी किरणें फैल रही थी। राइली ने कहा, हर सूर्योदय तुम्हें 2 विकल्प देता है, या तो तुम अपनी नींद में खोए रहो या फिर अपनी जिंदगी को चमकाओ। चुनाव तुम्हारा है। उसने अपना हाथ उनके हाथों पर रखा और कहा, वादा करो, तुम अब कभी अपने सपनों से मुंह नहीं मोड़ोगे। दोनों ने सिर हिलाया। हवा में एक गहराई थी, जैसे ब्रह्मांड ने भी उनका वादा सुन लिया हो। कुछ महीनों बाद वो कलाकार दुनिया भर में मशहूर हो गई। उसकी पेंटिंग्स में वो भावनाएं थी जो लोगों के दिलों को छू जाती थी। लोग कहते, इसकी कला में जीवन की कहानी है, और वो मुस्कुराती क्योंकि उसे पता था ये कहानी 5 बजे की है, उस समय की जब वो खुद से मिलती थी। वो सुबह अब उसके रंगों में बस चुकी थी। वही वो स्पीकर अब एक नया इंसान बन चुका था। उसकी आवाज में गहराई थी, उसके शब्दों में आग थी। लोग कहते, ये सिर्फ बोलता नहीं, जीता है, क्योंकि अब उसके शब्द अनुभव से निकले थे और उसका आत्मविश्वास उसकी सुबहों से। कभी कभी वो दोनों राइली को याद करते थे। वो सोचते, वो अब कहाँ होगा, और फिर महसूस करते कि राइली कहीं बाहर नहीं, उनके भीतर है। हर सुबह जब सूरज उगता है, जब वो 5 बजे उठते हैं, जब वो खुद को बेहतर बनाने का फैसला लेते हैं, वही कहीं राइली मुस्कुरा रहा होता है। एक दिन कलाकार ने अपने स्टूडियो में एक पेंटिंग पूरी की। उसमें एक व्यक्ति था जो समुद्र किनारे सूर्योदय देख रहा था। नीचे उसने लिखा, द मॉर्निंग विंस, द लाइफ विंस। वो शब्द उसके पूरे सफर का सार थे। उसने कहा, अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी सफलता का रहस्य क्या है, तो मैं बस एक बात कहूंगी, मैं हर सुबह अपने आप को दोबारा जन्म देती हूं। राइली की बातें अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। उन्होंने समझ लिया था कि सुबह जल्दी उठना किसी टाइम टेबल का हिस्सा नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की साधना है। जब तुम हर दिन अपने मन पर काबू पा लेते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की हर दिशा संतुलित होने लगती है। ये वही ऊर्जा है जो भीतर से बाहर की दुनिया को बदल देती है। और शायद यही कारण है कि हर महान व्यक्ति सुबह का मित्र होता है। चाहे वो कलाकार हो, वैज्ञानिक हो या नेता, हर कोई अपनी सुबहों को महत्व देता है। सुबह का वो पहला घंटा ही उनके दिन की नींव रखता है। वो समझते हैं कि जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब वो खुद को गढ़ रहे होते हैं, और जब दुनिया जागती है,
वो पहले ही आगे बढ़ चुके होते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं मुझे नींद बहुत प्यारी है, लेकिन असल में वो नींद नहीं, वो आलस है जो हमें बांधता है। और जो इंसान अपने आलस को तोड़ देता है वो किसी भी बंधन को तोड़ सकता है। 5 बजे उठना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये तुम्हें वो इंसान बना देता है जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। अब जरा खुद से पूछो, कितने सपने हैं जो अभी अधूरे हैं? कितनी बातें हैं जो तुम करना चाहते थे लेकिन टालते रहे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है उठने का, दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलने का? हर सुबह 5 बजे जब अलार्म बजे तो याद रखना, ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये तुम्हारे भविष्य की दस्तक है। उठो, क्योंकि जिंदगी तुम्हें बुला रही है। हर सुबह जब तुम सूर्योदय देखते हो तो समझो ब्रह्मांड तुम्हें नया पन्ना दे रहा है। उस पर क्या लिखना है ये तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो उसे आलस, डर और बहानों से भर सकते हो, या चाहो तो उसे मेहनत, अनुशासन और सपनों से रंग सकते हो। चुनाव तुम्हारा है और वक्त अब है। तो अगर आज ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई है, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो, तो कल से नहीं, अभी से शुरू करो। अलार्म 5 बजे का लगाओ और खुद से एक वादा करो कि अब हर सुबह तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। शुरुआत मुश्किल होगी, लेकिन हर मुश्किल के पार एक नई शक्ति छिपी होती है। जब बाकी सब सो रहे होंगे, तब तुम अपने भविष्य को जागता हुआ देखोगे। अब आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने भीतर वो आवाज सुनो जो कह रही है, अब वक्त आ गया है। याद रखो, कोई भी महानता आराम से नहीं आती, लेकिन जब तुम अपनी सुबहों को जीत लेते हो तो दुनिया अपने आप झुक जाती है। क्योंकि जो इंसान सूरज से पहले उठता है वो अपनी तकदीर खुद लिखता है। तो उठो, खुद के लिए उठो, अपने सपनों के लिए उठो, और जब अगली बार सूरज उगे तो तुम पहले से वहां मौजूद रहो, मुस्कुराते हुए, कृतज्ञ और तैयार। यही है द 5 AM क्लब की असली भावना। यही वो संदेश है जो राइली छोड़ गया था। अगर तुम सुबह को जीत लो तो जिंदगी तुम्हारी हो जाएगी। अब तुम्हारी बारी है, कल नहीं, आज से शुरुआत करो। 5 बजे उठो, अपनी सुबह को जीत लो और अपनी कहानी खुद लिखो, क्योंकि आखिर में वही लोग इतिहास बदलते हैं जो बाकी दुनिया के सोने पर अपने सपनों को जगाते हैं। उठो, क्योंकि तुम्हारा समय अब है।